Hello everyone, I am Sanab Khan and today is your science class. Students, we were studying about properties of bases. ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था किसके बेसिस की. ठीक है, इसमें मैं आपको काफ़ी पढ़ा चुकी थी. सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको स्टडी कराया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में स्टडी कराया था आपको. अब जो आता है वो आपका है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस. ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है ये है. ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंटा एसिड, यानी कि इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, एंटा एसिड्स के लिए किया जाता है. एंटा एसिड्स क्या होती हैं, एंटा एसिड्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि आपको कब दी जाती हैं, जब आपके स्टमक में क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है. एंटा एसिड्स, ठीक है, मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और उसी के अंदर इसे डाला जाता है, किससे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं एंटासिड जो मेडिसिन होती हैं वो इसी तरह के बेसिस यानी कि माइल्ड बेसिस की बनी हुई होती है. माइल्ड यानी कि जो कि आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते. साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है. उसके बाद आपके आते हैं इंडिकेटर्स. ठीक है, इंडिकेटर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. देखिए, it is not possible to taste each and every substance to identify its chemical nature. ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक केमिकल, हर एक सब्सटेंस की केमिकल नेचर को पहचानने के लिए उसे टेस्ट किया जा सके. ऑल्सो इट मे बी डेंजरस टू टच ईच एंड एवरी सब्सटेंस. ये भी हो सकता है कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए डेंजर भी हो सकता है. ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या से बाहर आने के लिए या इस समस्या को दूर करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स, कुछ स्पेशल टाइप सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स आर यूज टू गेट नो द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिससे कि किसी भी सब्सटेंस की नेचर को पहचाना जा सके. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस. इंडिकेटर्स कैसे सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस की क्या बताते हैं, नेचर बताते हैं, वो कि एसिडिक है या बेसिक है. इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन. इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जब वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं. लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल आर नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स. लिटमस, टर्मरिक और जो चाइना रोज पेटल्स हैं ये सब क्या है, नेचुरली इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, एंड फिनोफ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज आर इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी. और जो फिनोफ्थलीन है, मेथाइल ऑरेंज है, ये कैसे हैं, सिंथेटिक हैं. ठीक है, कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिन्हें लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, प्रिपेयर या बनाया जाता है. सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में दिया गया है. सबसे पहले देखिए क्या है, लिटमस एज एन इंडिकेटर. लिटमस इज़ अ कॉमनली यूज इंडिकेटर. लिटमस का यूज़ कैसे किया जाता है, एक इंडिकेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ पर्पल डाई, ये कैसा होता है कलर में, पर्पल, विच कम्स फ्रॉम लाइकेन और टाइप ऑफ प्लांट. ये किससे मिलता है, एक लाइकन पौधा होता है जिससे इसे प्राप्त किया जाता है. अ पेपर सोक्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राइड इज कॉल्ड लिटमस पेपर. क्या किया जाता है, इसे, एक पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, सोक किया जाता है और फिर उसे सुखा लिया जाता है. ठीक है, और इसे ही बोल दिया जाता है लिटमस पेपर. लिटमस सॉल्यूशन के अंदर पेपर को सोक किया जाता है. ठीक है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है और इस पेपर को हम बोल देते हैं लिटमस पेपर. इट इज़ अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड. ये 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लू एंड रेड में. व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट टर्न्स रेड, तब ये क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है. एंड व्हेन एडिड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट टर्न्स ब्लू, तब ये किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है. उसके बाद आता है आपका टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक आपको पता ही है क्या है, हल्दी. टर्मरिक, हल्दी पाउडर, कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स और बेसिस. क्या है टर्मरिक, ये किसके पहचानने में हेल्प करता है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिस है. ठीक है, टर्मरिक इज येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. मोस्टली आपको टर्मरिक कैसा ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर क्या, ये कैसा ही होता है, येलो कलर का होता है. ठीक है, टर्मरिक पेपर टर्न्स इनटू रेड
व्हेन इट इज़ डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक पेपर क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ये कोई भी कलर नहीं देता है, यानी कि जैसा है ये वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद आता है रेड कैबेज जूस एज एन इंडिकेटर, यानी कि रेड कैबेज जूस जो है वो भी किस तरह से वर्क करता है, इंडिकेटर का ही वर्क करता है। रेड कैबेज जूस टर्न्स ब्लू इन अ बेसिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज जूस क्या है, ब्लू में चेंज हो जाता है जब क्या होता है उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, बट इट शोज अ डिस्टिंक्ट रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड ही कलर देता है, पर कैसा, थोड़ा अलग होता है वो रेड कलर, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज भी किस तरह से वर्क करता है, इंडिकेटर की ही तरह वर्क करता है। चाइना रोज गुड़हल एक्सट्रैक्ट can also be used as an acid base indicator for identifying acid and bases। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका भी जो जूस होता है वो इसी तरह से वर्क करता है, यानी कि वो ये बताता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिड है या बेस है। चाइना रोज सॉल्यूशन गिव्स डार्क पिंक यानी कि मजेंटा कलर विद एसिडिक एंड येलोइश ग्रीन कलर विद बेस। साथ में क्या होता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इसे मिलाया जाता है तो ये मजेंटा कलर देता है, ठीक है, और बेस में मिलाने पर ये किस तरह का कलर देता है, येलोइश ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं, इंडिकेटर्स किसी भी सब्सटेंस की केमिकल नेचर को बताते हैं, ठीक है, कि वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, ये बताते हैं हम। यही हैं आपके इंडिकेटर्स। तो हमने जो अभी स्टडी किया है वो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो आप कब करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि जिन्हें लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है। एक इंडिकेटर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कौन सा, फिनोफ्थलीन, ठीक है, जो कि कलरलेस है। ये बात मैंने आपको बताई थी इससे पहली वाली वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए हमने स्टडी किया अभी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक जहाँ वर्ड आ जाता है समझ लीजिए वो मैन मेड है, ठीक है ना, तो इसे लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, इन एडिशन टू नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ साथ सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिस। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी सब्सटेंस के जानने के लिए कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं। मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये दोनों ही कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है फिनोफ्थलीन के बारे में। फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये कलरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर ही नहीं होता है। कलर इन एसिड मीडियम, ठीक है, जब एसिड मीडियम में इसे मिलाया जाता है तो ये जैसा है वैसे ही रहता है, कलरलेस ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेथाइल ऑरेंज है। मेथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो आपको पता ही है, सुनने में ही लग रहा है इसके नेम से कि ऑरेंज है कलर, लेकिन जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो ये रेड कलर देता है और बेस के साथ ये कैसा कलर देता है, येलो देता है, ठीक है। उसके बाद अब किसका नंबर आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हैं, अभी तो हमने दो इंडिकेटर स्टडी किए हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात आती है किसकी, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो चूजन दैट इट गिव्स अ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज़। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, और जो ये अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनकी pH वैल्यूज़ भी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। द इंडिकेटर कैन बी यूज एज अ लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर। और जो ये इंडिकेटर है वो लिक्विड और पेपर दोनों ही तरह का क्या होता है, दोनों ही तरह का होता है। दिस पेपर इज कॉल्ड pH पेपर। और जो ये पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, pH पेपर बोला जाता है। व्हेन अ पेपर इज डिप्ड इन एन एसिड और बेस, जब क्या होता है इस स्ट्रिप को किसी एसिड और बेस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, द कलर ऑब्टेन कैन बी मैच्ड विद द चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तब जो भी कलर निकल कर आता है, ठीक है, उसका हम जो कलर है वो हमारे पास एक चार्ट होता है, कलर चार्ट, उससे मैच करते हैं, ठीक है। उसमें जो भी कलर से जिससे भी मैच होता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट
पेज नंबर 58 ये दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? ये कलर चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमने एक सॉल्यूशन के अंदर जब स्ट्रिप डाली, ठीक है, और उसका कलर चेंज हो गया है, कैसा हो गया? ऑरेंज हो गया है या येलो हो गया है। तब आप यहाँ देखेंगे, अगर कलर येलो हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज हो जाए कलर आपका, या येलो हो जाए, जैसे येलो है, ऑरेंज है, फिर थोड़ा डार्क ऑरेंज हो जाता है, ये रेड हो जाता है कलर। तो अगर इसमें से कोई भी कलर आपको मिलता है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई कलर मिलता है, ब्लू, ये इतने सारे दिए गए हैं आपको, ठीक है, इसमें से अगर कोई कलर आपको मिलता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? वो कैसा है? बेसिक है, यानी कि बेसिस है। यानी कि अब एक बात और समझ लीजिए, इस चार्ट के अंदर एक फ़ायदा ये भी है, इससे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू भी हमें पता चल जाती है, ठीक है। और साथ में ये देखिए, अगर मानिए सॉल्यूशन का कलर येलो निकल कर आया है, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये कैसा है? वीक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर रेड आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये कलर आ जाता है, लाइट ब्लू कलर आता है, तो ये वीक बेस है। और अगर डार्क आ जाता है तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये है आपका कलर चार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। ये मैं आपको पहले स्टडी करा चुकी हूँ, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर कर सॉल्ट बना लेते हैं प्लस वाटर। वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। HCl और ये क्या है? NaOH, यानी कि ये क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में मिलते हैं तो NaCl क्या करते हैं? बनाते हैं। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट का मीनिंग है जो वो सॉल्ट जो कि घर में आप यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसे बोला जाता है, और प्लस ये वाटर बनाता है साथ में। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, ओके। तो इतना स्टडी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे क्लास टाइम में ही पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।